वंदे मातरम। कक्षा षष्ठी विषय हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अपन पढ़ रहे थे आदर्श व्याकरण कक्षा षष्ठी के अंदर पाठ है 4 शब्द विचार। इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे कि संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ किया जाता है। इन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं, यानी तद प्लस भव इन दोनों पदों से मिलकर बना यह शब्द वह है उसका होना, अर्थात उसमें जो हो गया है अर्थ प्रकट करता है। इसके अर्थ से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये शब्द संस्कृत के शब्दों से बने हुए हैं। तो आइए अपन इनका अध्ययन करते हैं। जैसे तत्सम शब्द है आश्चर्य और उसका तद्भव शब्द है अचरज। अक्षी का आँख, अश्रु आंसू, उष्ट्र ऊंट, क्षेत्र खेत, ग्राम गांव, छिद्र छेद, ज्येष्ठ जेठ, यशोदा जसोदा, योद्धा जोधा, दुग्ध दूध, परस्तर पत्थर, छत्र छाता, सूत्र सूत, चतुर्थ चौथा, नृपति नरपति। तो आगे है तत्सम शब्द है अग्नि, तद्भव है आग, उच्च का ऊंचा, कर्ण कान, कुंभकार कुम्हार, ग्राहक गाहक, चंद्र चांद, दंत दांत, यश जस, यमुना जमुना, युद्ध युद्ध, वधू बहु, सत्य साँच, सूर्य सूरज, घट घड़ा, धृत घी, नासिका नाक। स्रोत की दृष्टि से पूर्वोक्त दोनों भेद प्रमुख है। अर्थ व्युत्पत्ति स्रोत की तरह प्रयोग की दृष्टि से भी शब्दों के भेद होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के 2 भेद होते हैं, वो है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इनका अध्ययन किया जाता है। अविकारी शब्द है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। विकारी शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त शब्दों को प्रयोग की दृष्टि से जिन 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है उनमें से विकारी शब्दों की बहुलता भाषा में देखने को मिलती है। अधिकांश शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया में से ही होते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, कारक व काल के कारण विकार परिवर्तन आ जाता है, अतः ये विकारी कहलाते हैं। अविकारी शब्द हिंदी भाषा में कभी कुछ शब्द ऐसे भी प्रयुक्त होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द या अवयव शब्द कहते हैं। अब इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर है। उचित शब्द भरकर रिक्त स्थान भरिए। तो वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। दूसरा है ख, शब्द विचार में केवल सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है। तीसरा ग, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को 3 भागों में बांटा जाता है। है प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के प्रमुख 2 भेद होते हैं। दूसरा प्रश्न है हाँ या नहीं कोष्टक में लिखिए। यौगिक शब्दों में कम से कम 2 शब्द होते हैं। इसका उत्तर है हाँ। दूसरा है योगरूट शब्दों को विभाजित करना असंभव है। नहीं। स्रोत की दृष्टि से तत्सम और तद्भव शब्द मुख्य है। हाँ।
विकारी शब्द ही अवयव पद होते हैं? नहीं। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्न शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो आँख का तत्सम रूप है अक्षि, कान का कर्ण, नाक का नासिका, जीभ का जिह्वा, दांत का दंत, जमुना का यमुना, सूरज का सूर्य, ऊंचा का उच्च, बहु का वधु, घड़ा का घट, घी का धृत, पत्थर का परस्तर, दूध का दुग्ध, जस का यश। इस प्रकार प्रश्न 4 है, तद्भव रूप लिखिए। तो आश्चर्य का अचरज, उष्ट्र का ऊंट, ग्राम का गांव, छत्र का छाता, अग्नि का आग, कुंभकार का कुम्हार, ज्येष्ठ का जेठ, सूत्र का सूत, नृपति का नरपति, अश्रु का आंसू, चतुर्थ का चौथा। 5वां प्रश्न है, संक्षेप में बताइए। तो इसका पहला प्रश्न है, वर्ण समूह को क्या कहते हैं? तो वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। दूसरा है, 10 निरर्थक शब्द लिखिए। तो पहला है टमरटू, क्रिकेट, खरपटर, सरपट, वाल, वाक, साक, वाक, गेंद वेंद, चर्रचू, रोटी वोटी आदि ये निरर्थक शब्द हैं। ड, शब्द विचार के अंतर्गत किन शब्दों का अध्ययन किया जाता है? तो उसका उत्तर है सार्थक शब्दों का। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर है रूढ़ शब्द। आगे वाला प्रश्न है, तत्सम शब्दों का स्रोत कौन सी भाषा है? तो उत्तर है संस्कृत। आगे प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से शब्दों को प्रमुख भागों में बांटा गया है। उत्तर है 2 भागों में। 6, अविकारी शब्दों को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है अवयव शब्द। विकारी शब्दों के भेद लिखिए। तो विकारी शब्दों के भेद है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। प्रश्न 6 है, यथावस्था उत्तर दीजिए। सार्थक और निरर्थक शब्दों को सोदाहरण समझाइए। तो इसका उत्तर है, सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है और जिसे सर्वत्र समान रूप से ग्रहण किया जाता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल, हाथी, पंकज, यशोदा, मामा, पाठशाला, देवालय, उपचक्षु, संसद आदि। निरर्थक शब्द है जिन वर्ण समूह का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता, जिसका भाव प्रकटन भी किसी निश्चित कारण को प्रकट नहीं करता, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे टमरटू, क्रिकेट, खरपटर, सरसट, वाल, वाक आदि ऐसे शब्द या तो किसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं या फिर किसी सार्थक शब्द की नकल के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे दाल वाल, साक वाक, गेंद वेंद आदि। इसका आगे वाला प्रश्न है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर है, सार्थक शब्दों को व्युत्पत्ति की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। इस प्रकार से सार्थक शब्दों को व्युत्पत्ति की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रश्न आगे, विकारी शब्द आप किन्हें कहेंगे और क्यों? तो इसका उत्तर है, विकारी शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त शब्दों को प्रयोग की दृष्टि से जिन 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है उनमें से विकारी शब्दों की बहुलता भाषा में देखने को मिलती है। अधिकांश शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया में से ही होते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, कारक व काल के कारण विकार परिवर्तन आ जाता है, अतः ये विकारी शब्द कहलाते हैं।
अगला प्रश्न है अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं? तो इसका उत्तर है अविकारी शब्द हिंदी भाषा में कपितय शब्द ऐसे भी प्रयुक्त होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे शब्दों को अविकारी या अवयव शब्द कहते हैं। तो ये थे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तर। इनको अपने को गृह कार्य के अंदर करना है।